नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मिथुन राशि या मिथुन लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जेमिनी साइन और जेमिनी असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर महीने का सेकेंड हाफ 16 से 30 सितंबर 16 टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपका समय कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, यूनिवर्स की, ईश्वर की, गॉड की क्या ब्लेसिंग आपको इस दौरान मिलने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 16 to 30 सितंबर ओवरऑल। Page of Cups, Four of Cups, Three of Wands। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करिए थ्री ऑफ वैंड्स को। एस ऑफ कप्स, ओ। तो गाइस, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। कप्स की एनर्जी ज़्यादा ही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि कप्स की एनर्जी ज़्यादा ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर जेमिनी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक ऑफर का इंतजार कर रहे हैं। ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर का जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, कोई ना कोई एक ऑफर का वो वेट कर रहे हैं। अब ये ऑफर उनके इमोशंस रिलेटेड हो सकता है, उनके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, उनके लव से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जॉब, करियर इत्यादि चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कोई ना कोई एक प्रपोजल, एक ऑफर कहीं ना कहीं आप वेट करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक से हम यहाँ पर चालू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है थ्री ऑफ वैंड्स। तो जेमिनी, आप में से ज़्यादातर जेमिनी जो है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए पैशन आपके मन में अभी चल रहा है। आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ये पैशन जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई कोलेबोरेशन से रिलेटेड है। किसी के साथ मिलना, किसी के साथ कोलेबोरेट करना, किसी के साथ अपना एक वेंचर शुरू करना, जॉइंट वेंचर हो सकता है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्सन या फिर किसी सिचुएशन का हो सकता है, आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में नए लोगों का इंतजार कर रहे हैं, नए लोग, नए सिचुएशन, नया ग्रुप, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर आप जो है नए लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, नए लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, उनसे अपनी बातें जो है वो शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप उनको शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर किस चीज़ का जज्बा है, किस चीज़ का पैशन है, वो कहीं ना कहीं आप उनको शो करना चाहते हैं। हो सकता है आप सोशल मीडिया में नेटवर्किंग अपना बढ़ाने वाले हो, कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं।
थ्रू सोशल मीडिया ही हो सकता है, या फिजिकल पॉसिबल तो फिजिकल हो सकता है। कहीं ना कहीं नए लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अंदर का टैलेंट, अपने अंदर का जो हिडन एक जो टैलेंट होता है, जो प्रतिभा होती है, या अपने अंदर जो भी स्किल्स आपके अंदर है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप शोकेस करना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उन स्किल्स से, उन टैलेंट से कहीं ना कहीं आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर सुटेबल लोग आपको मिलते हैं, सही लोग जो आपके दृष्टिकोण से सही है, वो अगर आपसे जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, एक ऐसा उद्यम उनके साथ चालू करना चाहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग की भागीदारी हो, जिसमें आपका टैलेंट, आपका स्किल भी सबके सामने उजागर हो, शोकेस हो। इस तरह की कहीं ना कहीं मेंटेलिटी, इस तरह की कहीं ना कहीं सोच आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जेमिनी। आप नए लोगों के साथ, नए सिचुएशन के साथ, या ऐसा भी हो सकता है कुछ जेमिनी के लिए आप पास्ट में जो भी पर्सन आपके साथ रहे, या पास्ट में अगर कोई सिचुएशन आपके साथ रही, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप जो है एक नई होप, एक नया पैशन, एक नया स्पार्क, एक नया उत्साह लेकर के उनके लिए वेट करें। एक ऑफर अपने लाइफ में आने का आप वेट कर रहे हैं। अब ये ऑफर जो है वो पुराने लोगों या पुरानी सिचुएशंस, पुराने ग्रुप से हो सकते हैं, या फिर आप जो नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ नेटवर्किंग अपना बढ़ा रहे हैं, तो उनके द्वारा हो सकते हैं। तो जो ऑफर आपको सूटेबल लगेगा, जो प्रपोजल, जो इंटरेक्शन आपको सूटेबल लगेगी, जो पर्सन, जो सिचुएशन आपको सूटेबल लगेगी, आप उसको कहीं ना कहीं उनके साथ आप कोलेबोरेशन करना चाहेंगे, उनके साथ एक वेंचर करना चाहेंगे, उनको साथ लेकर के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, आपके लाइफ में आपके रिक्वायर्ड जो है लेवल की स्टेबिलिटी आए, साथ ही साथ आपका टैलेंट, आपका स्किल जो है वो दुनिया के लोग देखें। इस तरह की कहीं ना कहीं सोच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर जेमिनी। आप में से कुछ जेमिनी हो सकता है आपके लाइफ में आपके पार्टनर रहे हो, आपके लवर रहे हो, आपके एक्स रहे हो, या क्रश भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आप वेट कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप होप रखे हुए हैं, उनके लिए एक पैशन अपने दिल में रखे हुए हैं, उनका आप आने का वेट कर रहे हैं, अपने लाइफ में उनका इंतजार कर रहे हैं। या ऐसी कोई एक सिचुएशन है जो आपके पास्ट में रही है, पर हो सकता है टाइम बीइंग में वो सिचुएशन जो है वो आपको सर्व नहीं करी थी, तो कहीं ना कहीं अब समय जो चेंज हो गया है, तो उस सिचुएशन के आने का, उस सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ जो आपको बेनिफिट होना है, उस सिचुएशन से आपको जो मिलना है, उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतजार करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उस सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं आपका इमोशनल अटैचमेंट था, तो इमोशनल अटैचमेंट के होते कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से, कुछ पर्सन हो सकते हैं या पर्टिकुलर सिचुएशन ही हो सकती है, वहाँ से एक ऑफर, एक प्रपोजल आने का आप इंतजार करें। ये कुछ जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आप में से कुछ जेमिनी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऑफर आपको मिलने वाला है। एक स्मॉल स्केल का ऑफर हो सकता है, एक छोटे लेवल का ऑफर हो सकता है, ये इमोशनल ऑफर हो सकता है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, आपके लवर के साइड से हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ के साइड से हो सकता है अगर आप मैरिड है तो, या फिर आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस या करियर, ये अदर फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जिस फील्ड में आपको ये रेजोनेट करे उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को लीजिएगा। कहीं ना कहीं एक इमोशनल ऑफर यहाँ पर आपको मिलता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके लाइफ में पास्ट में हो सकता है या प्रेजेंट सिचुएशन में भी हो सकता है, कुछ चीज़ें अनबैलेंस रह गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई सीन ऐसा है, कोई एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर सिचुएशन अनबैलेंस रह गई है, जहाँ पर बैलेंस की आवश्यकता है, जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में आपको बैलेंस लाने की आवश्यकता है। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आती हुई दिखाई दे रही है। ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर आपके लाइफ में उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए एक ऑफर, एक प्रपोजल आ रहा है। ये ऑफर, प्रपोजल ज़्यादातर इमोशंस रिलेटेड है। लव ऑफर हो सकता है, आपके लवर का या आपके पार्टनर का हो सकता है, लाइफ पार्टनर का हो सकता है, जिसके कारण से फिर आपकी सिचुएशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आपकी लाइफ जो है जहाँ पर अनबैलेंस चल रही थी जिस क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस उसमें देखने को मिलेगा। अगर आपका जॉब से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहा है, तो उस जॉब में कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है। एक छोटा ऑफ़र ही सही हो सकता है, एक इंक्रीमेंट का ऑफ़र हो, एक रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का ऑफ़र हो, कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट के द्वारा हो सकता है या आपके बॉस के द्वारा हो सकता है। कुछ एक ऐसा ऑफ़र हो जिसके कारण से सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने वाली है। अगर मनी पेंटिकल, पैसों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ सिचुएशन अनबैलेंस रह गई थी, कुछ सिचुएशन ऐसी पीछे छूट गई थी जिसमें आपको बैलेंस नहीं मिला था, जस्टिस नहीं मिला था, क्लैरिटी नहीं मिली थी, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बैलेंस मिलने वाला है।
हो सकता है कुछ जो पैसा जो आपका रुका हुआ था वो रुका हुआ पैसा आपको मिले। अब ये जॉब में भी हो सकता है कोई किसी ने आपसे उधार लिया हो, लोन लिया हो, वो आपको पैसा चुकता करे, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन में इस तरह से बैलेंस आपको मिले। सिमिलरली बिजनेस में अगर आप हैं, आपके किसी क्लाइंट ने आपका पेमेंट अब तक नहीं किया था, आपके किसी कस्टमर ने फुल पेमेंट नहीं किया था, आपको कई दिनों से होल्ड करके रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो सब पैसा आपको मिलने वाला है। या और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जहाँ पर आपका पैसा फंसा हुआ था वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, मनी पेंटिकल मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके लाइफ में यहाँ पर जहाँ पर आपको बैलेंस महसूस नहीं हो रहा था, जिस सिचुएशन में, जिस फील्ड में, वहाँ पर बैलेंस मिलने वाला है। अगर ये लाइफ में स्टेबिलिटी से रिलेटेड था तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ जेमिनी, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साइड से ऑफर का वेट कर रहे हैं। विद दिस 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आप किसी पर्सन के साइड से ऑफर का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके लवर एक्स हो सकते हैं। आप बाकी सिचुएशन को कहीं ना कहीं, बाकी ऑफर्स को जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी प्रपोजल आपको दिए गए और भी लोगों के द्वारा, उन सबको टोटल इग्नोर कर रहे हैं। आपका मन, आपका दिल केवल और केवल जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है उसी से ऑफर लेने का है, उसके साइड से कहीं ना कहीं आपको ऑफर मिलना चाहिए, इस तरह की सोच आपकी है। इसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है इमोशनली कुछ ड्रेन महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने वाले, आपको ऑफर देने वाले, तो कहीं ना कहीं आप उनका वेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अदर्स जो प्रपोजल, अदर्स जो ऑफर है, हो सकता है शादी के ऑफर हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकता है, इन सबको कहीं ना कहीं आप जो है एक साइड करके रखे हुए हैं। आप केवल और केवल अपने पार्टनर का, अपने लवर का, आपके एक्स का, जिसको भी आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, उनके ऑफर का, उनको आपको रीच आउट करने का आप वेट करते हो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप जॉब सीकर हैं, आपने इंटरव्यूज़ दे करके रखे हुए हैं, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, आपकी रिक्रूटमेंट होनी है, आपका कहीं सिलेक्शन होना है, तो आपके नज़र में जो अच्छी कंपनी जो आपने चूज़ करके रखी हुई है, उनका आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके साइड से कहीं ना कहीं आप रिजल्ट का वेट करें, तो उनके साइड से ही आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ऑफर, एक आपके पास आने का आप वेट कर रहे हैं। आप दूसरी अदर कंपनियां जो हैं, अदर जो जॉब ऑफर जो है, उसको कहीं ना कहीं आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको एक साइड में रख रहे हैं। आप जो रिक्वायर्ड, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं आप एक जॉब ऑफर चाहते हैं। इस तरह का आप में से कुछ जेमिनी के केस में हो सकता है। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस में भी आपके जो रिक्वायर्ड जो क्लाइंट्स है, या ऐसा हो सकता है कि आपके रिक्वायर्ड जो पार्टनर है, जिसके साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके साइड से कोई एक ऑफर आने का आप वेट करें। बाकी को आप अभी टोटल इग्नोर करके रखे हुए हैं, साइड करके रखे हुए हैं बाकी ऑफर्स को। तो ये थी एनर्जी जेमिनी। अभी चलिए हम देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपके लिए ड्यूरिंग 16 टू 30 सितंबर। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 16 टू 30 सितंबर गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। जेमिनी साइन, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। डोंट स्टॉप। तो यहां पर जो गाइडेंस का कार्ड आपके लिए आया है गाइस, वो है डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी थमना नहीं है, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है। आप जिस गति से जो कार्य कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने टारगेट की पूर्ति के लिए, अपने लाइफ में मनी, पेंटिकल, स्टेबिलिटी, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं इनको अचीव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको अपना कार्य करते रहना है। आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप अपना कार्य जो है करते रहिए, अपना कर्म जो है वो करते रहिए। डेफिनेटली रिजल्ट आपको डेफिनेटली यूनिवर्स के साइड से मिलेगा। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी आपके लाइफ की फील्ड हो, जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आपका करियर ही क्यों ना हो, या अगर आपका हेल्थ डाउन है तो हेल्थ ही क्यों ना हो, अदर कोई फील्ड है तो वो ही क्यों ना हो,
तो हर फील्ड में जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू अपना काम करते रहना है। आप अपना कार्य ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप करते रहिए। रिजल्ट यूनिवर्स के हाथ में, यूनिवर्स जरूर आपको रिजल्ट टाइम पर देंगे। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का गाइडेंस है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।